करेगा, जो बहुजन की बात करेगा। ये नारा गलत है सर, ये नारा गलत है सर, ये नारा गलत है सर, ये नारा गलत है सर। अच्छा ना चलिए हाँ बताएं। सुनिए एक मिनट। हाँ, ये कह रहे हैं बात नहीं, बात तो ये बीजेपी वाले भी करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बहुजन का काम करेगा, जो बहुजन को वोट डालेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। बिल्कुल सही कहा मान्यवर को। मान्यवर बहुजन समाज पार्टी के साहब कांसीराम वैज्ञानिक आदमी थे। उन्होंने वैज्ञानिक सैद्धांतिक नारे बनाए, सैद्धांतिक काम किए। उन नारों को थोड़ा सा सब पब्लिक खड़ी है तो मैं चाहूंगा जोश के साथ वो नारे लगाएं, जरूर, जिनकी वजह से सरकार बनी। जरूर। कौन सा सबसे पहला नारा था? वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहली बात करो वोट की। वोट कहाँ पड़ेगा? हाथी पर। कहाँ पड़ेगा वोट? कहाँ पड़ेगा वोट? जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा। ये नारा गलत है सर अच्छा ना चलिए हाँ बताएं। सुनिए एक मिनट। हाँ, ये कह रहे हैं बात नहीं, बात तो ये बीजेपी वाले भी करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बहुजन का काम करेगा, जो बहुजन को वोट डालेगा, वो दिल्ली पे राज करेगा। बिल्कुल सही कहा मान्यवर को। मान्यवर भूल सुधार के लिए बहुत हो गई। भूल सुधार के लिए माफी, भूल सुधार के लिए माफी। जो बहुजन को वोट देगा, जो क्या कारण है, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, क्या कारण है कि जोश यहाँ पे मान्यवर साहब की भूमि पे नजर आता है, जहाँ जहाँ महापुरुषों की भूमि पे नजर आता है वह वहाँ पे आप लोगों का जोश ज्यादा नजर आता है, लेकिन घर से आते आते ये जोश ठंडा हो जाता है? क्या कारण है बताइए। ऐसा है, ये 15 अगस्त, ये 15 मार्च जी, 14 अप्रैल, आइए डॉक्टर साहब आ जाएं सर। 14 अप्रैल जी, बुद्ध पूर्णिमा जी, और वो अक्टूबर 14 अक्टूबर, जी, ये 5-7 दिन तो जोश दिखाते हैं, उसके बाद घर में बैठ जाते हैं। बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों को क्या करना चाहिए? गाँव जाना चाहिए। स्टेज और मंच वाले की छोड़ करके, माला का कार्यक्रम छोड़ करके, दरी पे बिठा करके लोगों को गाँव जगाने का काम करना चाहिए। और मैं तो वही काम कर रहा हूँ। और मैं यही आप लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से यही अपील करता हूँ, बिना माला के कार्यक्रम जितने करो, बिना कुर्सी बिठाए मुख्य अतिथि बनाए कार्यक्रम करो। जमीन पे बैठ करके कैडर वाले कार्यक्रम करो, और किसी भी कार्यक्रम में माला तो बिल्कुल मत पहनाओ। क्यों? ये मामला जब माला पहनाने के कार्यक्रम और मान्यवर बनाने के कार्यक्रम, और जिसको माला पहनाया, जिसको मुख्य अतिथि बनाया, और उस मुख्य अतिथि ने MP बन करके और वो पूरा समाज को बेच डाला। हमने देखा ऐसे, हमने बहुत सारे ऐसे मुख्य अतिथि देखे, वो जो वो समाज को आकर के वो बेच के चले गए। तो ये माला पहनाने वाले कार्यक्रम ना कर करके हमें गांव में किस तरीके से देश में सत्ता हासिल कर सकते हैं बहुजन समाज के लोग, वह बताइए। सत्ता सिर्फ वोट के द्वारा हासिल हो सकती है जी। इसका और इसके अलावा तो आपने बोला वोट के आधार पर हो सकती है। जहाँ पे बसपा के कार्यक्रम हम होते हैं वहाँ पे पूरा आसमान नीला हो जाता है, वहाँ पे हर आदमी नीला नजर आता है, लेकिन वोट बैंक में नीला नजर नहीं आता। क्या कारण है? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मान्यवर साहब ने रैली, छोटी छोटी कार्यक्रम नहीं करते थे, वो छोटी छोटी रैलियाँ, लाखों की रैलियाँ करते थे, और वहाँ बहुजन सैलाब नजर आता है। उसका एक अलग वो होता है, उससे उत्साह बनता है, उससे लोग उससे जागृत होते हैं, चार्ज होते हैं। क्यों ये जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उदास और निराश चेहरे कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। उदासी और निराशा को हटाने के लिए बड़े बड़े नीले कार्यक्रम, नीले झंडे को फहराने वाले कार्यक्रम होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक वोट की बात है, तो वोट वाले कार्यक्रम जो हैं वो सिर्फ कैडर से ही आ सकते हैं, और वो दोनों वोट के कार्यक्रम और बड़ी रैलियों के कार्यक्रम दोनों का अलग अलग उद्देश्य है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे बोलते हैं भाई साहब ने कहा कि वोट के कार्यक्रम वो क्या अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जब वोट का होता है तो बुद्धिजीवी लोग ये बोलते हैं अभी ये बंदा सही नहीं है, यहाँ पे हमारा वोट खराब हो जाएगा अगर हमने बसपा को वोट दिया। वो अपना आकलन भी करते हैं और फिर वो किसको जिताने के लिए काम करते हैं और किसके लिए जीवन में जितना संघर्ष करा उसको कहाँ एक तरफ कर देते हैं, वह बताएं। देखो मान्यवर, मेरा मानना है, आपका जो सवाल है ठीक है,
कि जब तक लोग कांसीराम, बहन कुमारी मायावती, बाबा साहब के भक्त और अंधभक्त नहीं बनेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। और जो अभी आप पूछ रहे थे कि भाई कैसे बनेगी, तो जो नारे हैं ना, बहुजन समाज पार्टी के साहब कांसीराम वैज्ञानिक आदमी थे, उन्होंने वैज्ञानिक सैद्धांतिक नारे बनाए, सैद्धांतिक काम किए। उन नारों को थोड़ा सा सब पब्लिक खड़ी है तो मैं चाहूंगा जोश के साथ वो नारे लगाएं, जरूर। जिनकी वजह से सरकार बनी। जरूर। कौन सा सबसे पहला नारा था? वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। के वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम, वोट से लेंगे, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। ये नारे थे। जो सरकार, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये बहुजन प्रेरणा स्थल भी सरकारी जमीन पे बना है। ये हमारी जमीन है, हमारे बाप दादों की जमीन है। ये बहन जी ने दे के दिखा दी, सिर्फ नारा नहीं लगाया। और 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन सरकारी जो पड़ी थी वो इस उत्तर प्रदेश के भूमिहीनों को फ्री में दे दी, 15-20 एकड़ के पट्टे। तो जो नारे लगाए वो सिर्फ नारे नहीं थे, वो हकीकत में साकार करके दिखाया। तो ये जो काम किया कांसीराम साहब ने, बहन कुमारी मायावती ने, ये कैडर के कारण और नारों के कारण हुआ, लोगों की समझ में आई। तो ये जो नारे आप लोगों ने लगाए हैं, क्या ये नारे 2022 के अंदर सीएम बनाने के लिए काफी हैं या नए नारों का निर्माण होगा? बिल्कुल है। इसमें जो सबसे जरूरत रहेगी वो है इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।